तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस पूरी सीरीज़ में हम किन किन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर ये सीरीज़ आपको देखनी है या फिर ये कोर्स, ठीक है, अगर आपको करना है तो किन किन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए और ये कोर्स किन किन लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है और क्या इस कोर्स को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको पहले से आपको कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपको बिज़नेस के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो बेसिक से, यानी जो फंडामेंटल्स हैं, मैं आपको वहाँ से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आपको बिज़नेस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है या फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैं बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कोर्स है वो किन लोगों के लिए है। देखिए, जिन लोगों का इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए ये जो सवाल, ये जो क्वेश्चन है या फिर जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, ठीक है। तो आपको ये कहना है कि मुझे एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो बिजनेस में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको उस बिज़नेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, किन किन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चेक करना है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जब भी हम किसी बिज़नेस की बात करते हैं, ठीक है, अगर पर्सनली अगर आपका दोस्त आपसे बोलता है कि यार मेरे बिज़नेस है, ठीक है, क्या तू उसमें पैसा लगाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप पहले तो ये देखोगे कि जो आपका फ्रेंड है उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या मतलब वो ट्रस्टवर्दी है या फिर नहीं, ठीक है, भरोसेमंद है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आपका दोस्त भरोसेमंद है तो उसके बाद फिर आप ये देखोगे कि उसका बिज़नेस किस टाइप का है, ठीक है, और कितने दिन हो गए या फिर कितने महीने हो गए उस बिज़नेस को चलाते हुए, वो मेरे पास क्यों आया है, ठीक है, वो क्यों चाहता है कि मैं उसके बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करूँ, और क्या अगर मैं पैसा लगा भी देता हूँ तो क्या मुझे वो रिटर्न वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे आप दो चीज़ चेक करोगे, पहले तो उसका कैरेक्टर, नंबर टू उसका जो बिज़नेस परफॉर्मेंस है, ठीक है, मतलब उसका बिज़नेस का नेचर, क्या वो बेच रहा है और कितने टाइम से वो मार्केट में है, ये सारी चीज़ें आप चेक करने वाले हो, ठीक है। तो तो यहाँ पर भी हम ये जो हमारी सीरीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए बिज़नेस, ठीक है, आप इसको फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए बिज़नेस बोलिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी स्टडी करेंगे हम एक बिज़नेस के बारे में स्टडी करेंगे कि एक अगर हमें एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी लोग किसी भी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान लेते कोई स्टार्टअप वगैरह है, तो अब स्टार्टअप के लिए तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहेगा उन कंपनीज़ के ऊपर जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, ठीक है। तो सपोज दैट अगर मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। अब हम देखते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसको 3 लेवल में डिवाइड कर रखा है, बिगिनर लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल, ठीक है। मतलब ये जो हमारा कोर्स है, मतलब ये जो हमारी सीरीज़ है, ये बिगिनर ही है, ठीक है, लेकिन बिगिनर में भी इसको मैंने तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको जो एडवांस जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिगिनर लेवल की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर एक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो हमें कैसे पढ़नी है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका हमें जो एनालिसिस है वो हमें कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है, बैलेंस शीट की तरफ, कि उसमें जो छोटी छोटी जो बैलेंस शीट जो है वो क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, हमें उसको कैसे देखना है, उसमें जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम रेशियो की तरफ, और उसके बाद फिर हम वैल्यूएशन
जो हमारी टेक्निक है हम उसके बारे में जानेंगे कि वैल्यूएशन टेक्निक क्या होती है, और वैल्यूएशन में से जो सबसे बेस्ट जो मेथड है जो भी यूज़ होता है मार्केट में, टी मेथड, हम उसके बारे में जानेंगे, इक्विटी रिसर्च के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा बिगिनर लेवल पर। ठीक है, ध्यान रहे ये जो सीरीज़ है वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो इंटरमीडिएट को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बैलेंस शीट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उसके बाद हमारी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की बारी। फिर जब हम बात करते हैं एडवांस लेवल की, तो एडवांस लेवल में मैंने रेशियोज़ को मैंने 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस है, ठीक है, वो क्या होती है, ठीक है, वो हमें से कैसे करनी है। फिर इक्विटी रिसर्च, ठीक है, फिर उसके बाद हम जो वैल्यूएशन है, ठीक है ना, वैल्यूएशन की बहुत सारी टेक्निक है, उनमें से एक टेक्निक है हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है ना, हम वो सीखेंगे। फिर इक्विटी रिसर्च, फिर उसके बाद हम ओवरव्यू लेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि देखिए हम ये सारी चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, अब क्या आप ये चीज़ें हमें अप्लाई करके दिखाओगे या फिर आप हमें ये थ्योरी बताओगे? तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों चीज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको थ्योरी भी मैं आपको समझाऊंगा, प्लस प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, कैसे किसी कंपनी की रिसर्च करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं। ठीक है, बस ध्यान रहे मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये सीरीज़ करने के बाद ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल आपको समझ में जाएगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने आप से कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, आपको रिसोर्सेज कहाँ से उठाने हैं। ठीक है, जिससे आप अपनी जो स्किल्स हैं आप उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर पाओ। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो किसी अगर जब हम बात करते हैं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की, तो अब सारे बिज़नेस एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, उनका नेचर अलग है, उनका जो प्रोडक्ट है वो अलग है। ठीक है, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। तो ये करने के बाद मैं आपको एंड में बताऊंगा कि अब आपको अपनी जो स्किल्स है वो कैसे और ज़्यादा इन्हांस करनी है।